दोस्तों, क्या आपकी भी ड्रीम जॉब है एयरफोर्स को ज्वाइन करके अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि इंग्लिश लैंग्वेज का ना आना, या फिर आप हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश आपको बहुत कम आती है या फिर बिल्कुल भी नहीं आती। तो आज की वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती या फिर बिल्कुल वीक है, क्योंकि आज मैं यहाँ पर आपको 5 स्टेप बताऊँगा। केवल 5 स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिए तो आप यहाँ पर मेरे से लिख के ले लो कि आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो आप उसमें इंग्लिश को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और इंग्लिश से अपनी लाइफ में कभी आप नहीं घबराएंगे। तो ये मेरी गारंटी है, अगर आपने ये 5 स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं इंग्लिश उनको नहीं आती है या फिर वो हिंदी मीडियम से हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि इंग्लिश मेरी कैसे ठीक होगी, मुझे तो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, तो दोस्तों वो सब बिल्कुल भी परेशान ना हो। क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में 2 तरीके होते हैं, 2 चीज़ें होती हैं। पहला होता है इंग्लिश को बोलना, आप ध्यान से सुनना, पहला होता है इंग्लिश को बोलना और दूसरा होता है इंग्लिश को सीखना। तो यहाँ पर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें इंग्लिश बोलना नहीं चलता, उसमें सीखना आना चाहिए। और जितने भी आप यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड या फिर इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलनी आती है, लेकिन उनको जो इंग्लिश ग्रामर है वो उनको बहुत कम आती है। उससे अच्छी इंग्लिश तो जो ग्रामर है वो हिंदी मीडियम वालों को आ जाती है। तो इसीलिए बिल्कुल भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आज आपको बताऊँगा जितने भी कैंडिडेट की इंग्लिश कमज़ोर है कि वो कैसे सीख सकते हैं और अपने मार्क्स को बटे में से बटे कैसे ला सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आज पूरा फोकस लर्निंग पर होगा, इंग्लिश ग्रामर को कैसे सीखना है, वोकैब को कैसे पक्का करना है और सेंटेंसेस को आप बिल्कुल अच्छे से कैसे सीख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर मैं आपका पहला स्टेप फॉलो करता हूँ, पहले स्टेप को बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर स्टेप नंबर 1 क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारा आज का स्टेप नंबर 1 है दोस्तों, सबसे पहला स्टेप में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना जो इंग्लिश का एयरफोर्स का सिलेबस है, आपको पता ही होगा इंग्लिश में आपके एयरफोर्स के सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को देखो, सर्च करो, यूट्यूब पर अलग अलग वीडियोस देखो कि इंग्लिश के वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, उन सब की एक लिस्ट तैयार करो। इंग्लिश के सभी टॉपिक्स की जब आप लिस्ट तैयार आपकी हो जाए तो वो आपको अपनी नोटबुक के फ्रंट पेज पर लिख लेने हैं सभी टॉपिक्स, उन सभी की लिस्ट आपको लिख लेनी है। तो पूरी लिस्ट आपने तैयार कर ली। स्टेप 1 में आपको यही काम करना है, अलग अलग वीडियोस देखें, अलग अलग, एक ही वीडियो से पता नहीं चलेगा इंग्लिश एयरफोर्स का सिलेबस में कहाँ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, उन सभी को आपको उसमें लिखना है एयरफोर्स की नोटबुक के फ्रंट पेज पे। तो वो सभी टॉपिक आपने लिख लिए। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब आते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, जो भी आपने वो लिस्ट बनाई है उसको आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। अब मैं आपको बता देता हूँ पार्ट 1 में आपको क्या लिखना है। तो पार्ट 1 में आपको वो टॉपिक लिखने हैं जिनमें केवल याद करने का काम है, केवल आपको याद करना है, एक तरीके से रट्टा मारना है, वो सभी टॉपिक लिख लेने हैं। उन सभी टॉपिक में आपका क्या आ जाता है, उन सभी में आ जाएंगे जैसे 1 वर्ड आ गए, सिनोनियम आपके आ गए, एंटोनियम आ गए, स्पेलिंग एरर आ गई, 1 वर्ड ईडियम फ्रेज आ गए। ये सभी टॉपिक्स आपको उसमें लिख लेने हैं पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 में यही आपको लिखने हैं जो भी याद करने वाले हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो पहले पार्ट में यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ आनी चाहिए। तो जो भी आपने लिस्ट बनाई उसको अगले पेज पर आप पार्ट 1 लिख के ये याद करने वाले टॉपिक उस लिस्ट में लिखेंगे। दूसरी लिस्ट यानी कि दूसरा पार्ट आपको यहाँ पर क्या बनाना है, इसमें वो आपको जो है दोस्तों सेंटेंसेस, आपको पता है सेंटेंसेस बनाने सीखने बहुत ज़रूरी हैं। तो इसमें आपको सेंटेंसेस सीखने हैं, जैसे कि
प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और नेगेटिव, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये सभी टॉपिक्स आपको लिख लेने हैं। तो यहाँ पर ये आपको दोस्तों पार्ट 2 में करना है। पार्ट 3 आते हैं अब दोस्तों। पार्ट 3 में आपको क्या करना है, इसमें आपको ग्रामर का सेक्शन इंक्लूड करना है। जितने भी आपके ग्रामर के यहाँ पर टॉपिक हैं, जैसे कि आपका प्रीपोजिशन है, डिटर्मिनर्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, मॉडल, एडवर्ब, ये सभी जो ग्रामर का सेक्शन है, सभी पोर्शन इसमें आपको ऐड करने हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको स्टेप 2 में ये सभी काम करना है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 पार्ट में अपने सिलेबस को डिवाइड कर लेना है। पहला पार्ट याद करने वाला, दूसरा सेंटेंसेस को सीखने वाला और तीसरा ग्रामर का पोर्शन। दोस्तों आपके यहाँ पर 3 पार्ट में आपका कंप्लीट सिलेबस इंग्लिश का डिवाइड हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर स्टेप 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 की तरफ आते हैं। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, स्टेप 3 में आपको दोस्तों इंग्लिश की 3 नोटबुक बनानी है। जी हाँ दोस्तों, आपको इंग्लिश की 3 नोटबुक आपको बनानी है। आप नॉर्मल नोटबुक बना लेना, ज़्यादा मोटी नहीं ना ज़्यादा पतली। तो सिंपल सी आपको 3 नोटबुक बनानी है। और वो 3 नोटबुक किस किस की रहेंगी, जो भी हमने सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहली नोटबुक रहेगी आपकी याद करने वाले पोर्शन की, जैसे कि वन वर्ड, सिनोनियम, एंटोनियम, ईडियम फ्रेज, स्पेलिंग एरर। दूसरी नोटबुक रहेगी दोस्तों आपको जो है आपके सेंटेंसेस की। और तीसरी नोटबुक रहेगी आपकी ग्रामर के पोर्शन की। तो 3 नोटबुक हो गई। इन 3 नोटबुक में ही आपको अपना जो है कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करना होगा। ये 3 नोटबुक में ही आपको जो है अपने कंप्लीट नोट्स बनाने होंगे एयरफोर्स के लिए। तो दोस्तों इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो 3 नोटबुक आपकी हो गई। अब दोस्तों स्टेप 3 में 3 नोटबुक बनाने के बाद आपको क्या करना है। दोस्तों यहाँ पर जो पहला स्टेप है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला स्टेप यानी कि स्टेप 3 में दोस्तों जो पहला पोर्शन है आपके सिलेबस का, क्या है, याद करने वाला। जैसे जितने भी याद करने वाले हैं, जैसे कि आपका वन वर्ड, सिनोनियम, एंटोनियम, ये सब हैं। इन सब को आपको क्या करना है, 30 मिनट डेली के आपको रखने हैं। 30 मिनट यानी कि आधा घंटा आपको डेली याद करने हैं। जैसे कि आज का दिन है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज आप ले लीजिए सिनोनियम। तो हमने सिनोनियम्स ले लिए। कितने सिनोनियम्स लिए आप ले सकते हैं, अगर 30 मिनट में आप 10 याद कर सकते हैं तो 10 ले सकते हैं, 15 याद कर सकते हैं तो 15। तो इस तरीके से आपको लेने हैं। 20 याद कर सकते हैं तो 20। तो मैं मान के चलता हूँ मैं 30 मिनट में केवल 10 सिनोनियम ही याद कर पाऊँगा। तो 10 सिनोनियम्स आपको उस नोटबुक में लिख लेने हैं। तो वो 10 सिनोनियम लिखने के बाद उनको आपको अच्छे से याद करना है, एक तरीके से रट्टा मारना है, ताकि वो आप ना भूल सको। तो ये चीज़ आपको डेली करनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 30 मिनट आपको कंटिन्यू देने हैं याद करने वाले टॉपिक्स पर। दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट आपको क्या करना है। नेक्स्ट आया दोस्तों यहाँ पर पार्ट 2 आ गया। पार्ट 2 में है आपके सेंटेंस। तो दोस्तों सेंटेंसेस आपको कैसे करने हैं, सेंटेंसेस आपको यहाँ पर डेली 45 मिनट से 60 मिनट के बीच आपको देने होंगे। इन सेंटेंसेस को आपको क्या करना है, इनको सीखना है। चाहे आप यूट्यूब से सीखिए, चाहे आप किसी ऑफलाइन टीचर से सीखिए, चाहे कोई कोर्स परचेज कीजिए, कहीं से भी कीजिए। ये चीज़ आपको खुद देखनी है। यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको नहीं बताऊँगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको सेंटेंसेस सीखने हैं 45 मिनट से 60 मिनट के बीच में। डेली एक टॉपिक आप सीख लीजिए, एक सेंटेंसेस, और उसको सेंटेंस वाली नोटबुक में उसको ज़रूर लिखना है। तो नोटबुक आपको ज़रूर यहाँ पर डेली लिखनी है। तो वो सेंटेंस नोटबुक में भी आपको लिखना है सीखने के तुरंत बाद तभी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा दोस्तों अब आता है अपना नेक्स्ट पार्ट 3 वाला पोर्शन, वो है आपका ग्रामर का। जी हाँ दोस्तों, ग्रामर का सेक्शन आपका आता है। इसमें क्या आता है, इसमें आती हैं आपकी प्रीपोजिशन आ गई, डिटर्मिनर्स आ गए, नाउन, प्रोनाउन, मॉडल। तो इसको दोस्तों आपको डेली 45 मिनट देने हैं। कोई एक टॉपिक को उठाना है और उसको आपको सीखना है और उसकी नोटबुक में उसको
लिखते रहना है, तो नोट करना है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके कम से कम 3 आवर आपको डेली देने होंगे एयरफोर्स इंग्लिश के लिए। यहाँ पर 3 घंटे आपको कम से कम देने होंगे, 3 से यहाँ पर 5 भी हो सकते हैं, 3 से 5 के बीच आपको डेली देने होंगे, तभी आप इंग्लिश को अच्छे से सीख पाओगे। जिनका भी लेवल 0 है, वो 0 से अगर आपको हीरो तक पहुँचना है तो इस स्टेप्स को आपको फॉलो करके आपको करना होगा। इन सभी चीज़ों को करना होगा जो 3 स्टेप मैंने आपको बताए हैं। दोस्तों यहाँ पर यही चीज़ आपको करनी है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पर चलता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये दोस्तों आपका जो भी मैंने आपका बताया है, ये आपका 30 से 60 दिन का काम है। यानी कि 30 से 60 दिन में आप इसको कवर कर लोगे, चीज़ों को सीख लोगे और उनको अपनी नोटबुक में बना लोगे। 30 से 60 दिन के बीच में आपका क्या होगा, आपके पास आपके नोट्स हो जाएंगे, आपके हाथों से लिखे हुए, और जो चीज़ें आपने सीखी हैं उन सभी चीज़ों पर आपको बीच में से आप निकल जाओगे, उनको सीख लोगे। तो ये चीज़ आपका 60 दिन में हो जाएगी। दोस्तों 60 दिन के बाद अब आता है स्टेप 4। स्टेप 4 की तरफ हम चलते हैं। स्टेप 4 से पहले अब तक हमने क्या कर चुका, अब हमारे पास नोट्स आ गए, हमने चीज़ों को एक बार कंप्लीटली सभी चीज़ों को, सभी टॉपिक्स को सीख लिया। अब दोस्तों हमें क्या स्टार्ट करना है, स्टेप 4 में आप सुन लीजिए। हमको अब स्टार्ट करना है रिवीज़न। जी हाँ दोस्तों, रिवीज़न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिवीज़न हमें स्टार्ट करना है। रिवीज़न के साथ साथ हमको स्टार्ट करना है ऑनलाइन मॉक टेस्ट। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप सभी चीज़ों को एक बार सीख लो, उनके नोट्स आप बना लो, उसके तुरंत बाद आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देने हैं। डेली मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, और उसको दोस्तों आपको जैसे ही मॉक टेस्ट आपको आप लगाओ, उसके बाद उसका आपको एनालिसिस करना है। जी हाँ दोस्तों, बिना एनालिसिस किए ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने का कोई फ़ायदा, कोई बेनिफिट नहीं है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप दो, उसका टेस्ट दो, उसके बाद देखो कहाँ कौन से क्वेश्चन आपसे गलत हुए, कहाँ मिस्टेक रही, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपके वीक हैं, जो कमज़ोर हैं। उन कमज़ोर टॉपिक को दोबारा से पढ़ो, दोबारा से सीखो, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, उसके बाद आगे बढ़ो। तो दोस्तों ये आपको स्टेप 4 में करना है। स्टेप 4 के बाद दोस्तों अब लास्ट स्टेप आता है स्टेप 5। दोस्तों जो भी बच्चा यहाँ तक रुका होगा, मैं समझता हूँ वो एयरफोर्स की इंग्लिश को बहुत अच्छे से यहाँ पर सीख जाएगा, और वो कभी मार नहीं खाने का, वो चाहे तो कहीं पे भी सिलेक्शन ले जाएगा। तो दोस्तों स्टेप 5 में आने पर मैं यहाँ पर आपको दूंगा आपको लास्ट टिप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि सिलेक्शन यहीं से होगा। जो दोस्तों स्टेप 4 तक आ गया उसका भी सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि स्टेप 5 के बिना किसी का भी सिलेक्शन कहीं पर भी नहीं हो सकता। इस चीज़ का ध्यान रखना। स्टेप 4 तक 90% कैंडिडेट आ जाते हैं, लेकिन जो चीज़ मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ सभी कैंडिडेट नहीं करते। जो कैंडिडेट वो चीज़ करते हैं उनका ही सिलेक्शन होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों वो चीज़ क्या है, वो चीज़ दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों वो चीज़ है प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी जितनी ज़्यादा हो सके चीज़ों को सीखने के बाद उतनी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम में किसी टॉपिक से आपकी प्रीपोजिशन आती हैं, प्रीपोजिशन आपकी आई तो प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, इसको आपने सीख लिया तो आपको डेली 10 प्रीपोजिशन या फिर 20 प्रीपोजिशन, जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उस तरीके की प्रैक्टिस उनको आपको बिना देखे बिना समझे यहाँ पर आपको डेली आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से आपके पकड़ में आ जाएंगी, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने लगेगा। सभी टॉपिक्स की प्रैक्टिस आपको करनी है डेली। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जैसे ही आप इस प्रैक्टिस को और ज़्यादा प्रैक्टिस डेली करते रहोगे तो प्रैक्टिस करने वालों का ही सिलेक्शन होता है, प्रैक्टिस करने वाले ही फाइनल सिलेक्शन लेते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लर्निंग LEARNING इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लर्निंग तो सभी करते हैं,
लेकिन दोस्तों सारा मसला है आपका प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस सभी नहीं करते, प्रैक्टिस बहुत ही कम कैंडिडेट करते हैं। तो आपको प्रैक्टिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। लर्निंग के तुरंत बाद प्रैक्टिस पर आ जाना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके पूरा दिन प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा हो सके। और प्रैक्टिस ही नहीं करनी, प्रैक्टिस में जो गलतियाँ हो रही हैं, जो मिस्टेक्स हो रही हैं, उन सभी मिस्टेक्स को दोस्तों आपको सुधारना है। जहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जो चीज़ आपकी कमज़ोर है उसको दोबारा सीखना है और दोबारा सही करना है। और ये चीज़ तभी पता चलेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप प्रैक्टिस में आओगे। उससे पहले आपको ये चीज़ पता नहीं चलेगी कि मेरी कौन सी चीज़ कमज़ोर है, कहाँ पर क्या गलती है। तो इस चीज़ का मैं आपको बता रहा हूँ, बिना प्रैक्टिस के किसी का भी सिलेक्शन कहीं पर भी नहीं हो सकता। तो ये चीज़ थी आज मैंने आपको बताई है दोस्तों। यहाँ पर मैंने सभी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई हैं। यहाँ पर आपको बुक की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर बुक आपको कौन सी लेनी है वो आपको खुद सर्च करनी पड़ेगी यूट्यूब पर। यहाँ पर मैं कोई भी प्रमोशन नहीं करूँगा, रियल चीज़ बताऊँगा। तो यहाँ पर बुक की या मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। 3 से आपकी 4 बुक हैं, उनमें से दो मुश्किल से बेस्ट हैं, उनमें से ही आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर मैं कोई भी रिव्यू नहीं करूँगा उस वीडियो में, ना ही यहाँ पर दोस्तों एयरफोर्स इंग्लिश की कोई भी वीडियो में मैं रिव्यू नहीं करूँगा, किसी भी बुक का प्रमोशन नहीं करूँगा। जो चीज़ रियल है वो ही बताऊँगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं भी खुद भी प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगा इस चीज़ की, इंग्लिश की। तो यहाँ पर डेली मैं टारगेट अपने लिए रखूँगा, जैसे कि डेली 10 सिनोनियम या फिर डेली 10 वन वर्ड, या फिर आज मैं क्या यहाँ पर आपका ग्रामर का पोर्शन सीखूँगा, या फिर आज मैं कौन सा सेंटेंस सीखूँगा। तो अगर आप चाहते हो मैं इसकी डेली टारगेट की एक वीडियो आपके लिए भी बनाऊँ, आपको भी बताऊँ कि आज मैंने क्या सीखा, क्या किया, ताकि डेली आप भी यहाँ पर वो चीज़ सीख सको। आपके लिए भी, आपको भी मैं टारगेट दूँ कि आपको आज ये करना है, ये सीखना है। तो अगर इस तरीके की आप चाहते हो कि डेली एक वीडियो 5 मिनट की आए जिसमें टारगेट सेट हो और हम चीज़ों को सीखें, मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करूं कि मैंने कहाँ से सीखा, कौन सा यूट्यूब चैनल बेस्ट है, कौन सी बुक बेस्ट है, कहाँ से आप सीख सकते हैं, प्लेलिस्ट कहाँ से आप ले सकते हैं। और आप भी मुझे बताओ कमेंट में कि आप कहाँ से सीख रहे हो, ताकि मुझे भी पता चले कि कहाँ से का कंटेंट बेस्ट है, ताकि हमें भी सीखने को मिले और आपको भी सीखने को मिले। अगर आप इस तरीके की आपको डेली चाहते हो कि वीडियो बने, तो यहाँ पर 30 से 30 डेज़ तक आप डेली यहाँ पर मैं भी सीख जाऊँ, आप भी सीख जाओ, आपको भी हेल्प हो, मुझे भी हेल्प हो। अगर आप चाहते हो उस तरीके की वीडियो बने तो आप मुझे कमेंट में यस सर आप ज़रूर लिखना कि यस सर आप वीडियो बनाएं, हम आपके साथ हैं। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ बच्चे मेरे साथ हैं, वो सीखना चाहते हैं और मैं भी सीखना चाहता हूँ, मेरी वजह से आपको भी सीखने को मिलेगा और आपकी वजह से मुझे भी सीखने को मिलेगा, तो इस तरीके से दोनों की हेल्प हो जाएगी। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना क्या ये सजेशन बेस्ट है या फिर नहीं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचा दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।